मैं डॉक्टर संस्कृति, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट और प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में 20 साल से अधिक का अनुभव रखती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जब कपल का ब्लड ग्रुप समान रहता है तो बेबी को कंसीव करने में या बेबी में क्या परेशानी होती है। बचपन में हम सुनते आए हैं कि पति पत्नी का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शादी के वक्त भी हम दोनों का ब्लड ग्रुप देखते हैं और अगर समान ब्लड ग्रुप होता है तो हम डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं कि क्या हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा कहा गया है कि पति पत्नी का ब्लड ग्रुप समान रहने से कंसीव करने में दिक्कत आती है, बेबी में एबनॉर्मलिटी हो सकती है या बार बार गर्भपात होने के चांस रहते हैं। तो आज इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ब्लड ग्रुप के दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ए, बी, ए बी और ओ। ये चार प्रकार में ब्लड ग्रुप विभाजित हो जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम आर एच फैक्टर कहते हैं। जिन लोगों में आर एच एंटीजन होता है वो आर एच पॉजिटिव होते हैं और जिनमें आर एच एंटीजन नहीं होता वो आर एच नेगेटिव होते हैं। यानी कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव ऐसे कहा जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब दोनों ब्लड ग्रुप समान रहते हैं तो उसके बारे में सच्चाई क्या है। जब दोनों के ब्लड ग्रुप समान होते हैं तो मैं वास्तव में उन लोगों को बधाई देती हूँ। ये क्यों करती हूँ, ये मैं बताती हूँ। जब ब्लड ग्रुप अलग होते हैं, यानी कि जब होने वाली मम्मी ओ पॉजिटिव रहती है और होने वाले डैडी ए बी या ए के ब्लड ग्रुप में होते हैं, तो बेबी में ए बी ओ इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांस होते हैं। ये सब में नहीं होता, लेकिन कई बेबी में होने के चांस होते हैं, जिनमें बेबी को जन्म के बाद पीलिता यानी कि जॉन्डिस हो जाता है और उसकी मात्रा ज्यादा रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब होने वाली मम्मी आरएच नेगेटिव रहती है और होने वाले डैडी आरएच पॉजिटिव रहते हैं, तो बेबी को आरएच इनकम्पैटिबिलिटी होने के चांस होते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी में आरएच नेगेटिव मम्मियों को हमें एक इंजेक्शन देना होता है। डिलीवरी के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप की जांच होती है और अगर बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है तो भी मां को वापस एनटीडी का इंजेक्शन दिया जाता है। आरएच इनकम्पैटिबिलिटी पहले प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देती, लेकिन वो सक्सेसिव प्रेगनेंसी में इनकम्पैटिबिलिटी दिखाई देती है, जिसमें समस्या यही रहती है कि बेबी को सीवियर जॉन्डिस होता है जन्म के बाद और बेबी को फोटोथेरेपी दिलवानी होती है और कभी-कभी बेबी का एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करवाना होता है, यानी कि खून बदलना होता है। जब होने वाली मम्मी आरएच नेगेटिव रहती है और उसका एबॉर्शन हो जाता है, तो भी इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि जिनके ब्लड ग्रुप समान होते हैं, उनके बेबी में ना एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, ना आरएच की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, यानी कि उनके बेबी सुरक्षित रहते हैं। इसका मतलब है कि जब पति पत्नी का ब्लड ग्रुप समान होता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे मन में जो प्रश्न है कि जब ब्लड ग्रुप समान रहता है तो हम कंसीव नहीं कर सकते, ये भी सरासर गलतफहमी है। कंसीव होना, प्रेग्नेंट होना, ये ब्लड ग्रुप पर निर्भर नहीं करता। और शादी के वक्त हम ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि आपको एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे बेबी में कुछ हेमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी होने के चांस हैं क्या। तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारे बेबी को थैलेसीमिया होने का रिस्क है क्या। और हो सके तो आप नजदीकी रिश्तेदारी में शादी करने से बचिए। और अगर आपको करना ही है तो आप दोनों का जेनेटिक स्टडी करवाइए। इससे आपको बार बार गर्भपात होने या बेबी में एबनॉर्मलिटी होने से आप बच सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया कि जब पति पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप समान रहता है तो बेबी में एबनॉर्मलिटी होने के चांस होते हैं क्या। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए और हमारे ये गायनेकोलॉजी, प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी से संबंधित वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।